दोस्तों पीपल फॉर इंडिया चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है और इस बार हम आपको लेकर के चल रहे हैं गांव सुराना की मढ़ी पर दोस्तों। जी हां, ये मुख्य सड़क से रास्ता कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गया है दोस्तों। और जिस रास्ते से हम मुड़े हैं वो दरअसल आगे हिंडन नदी का पुल पार करके ललियाना होते हुए बागपत चला जाता है दोस्तों। लेकिन हिंडन नदी के पुल पर जो सुराने का पुल बना है उससे कुछ 100 मीटर पहले ही दाएं हाथ पर जो है ये सड़क कच्चे रास्ते के रूप में उतरती है और इस तरीके से ये सड़क आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। सड़क तो इसको नहीं कह सकते, कच्चा रास्ता ही इसको आप बोल सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया चैनल और एक बार फिर नए ब्लॉग में हम आपको लेकर के चल रहे हैं एक बेहतरीन जगह पर जो है दोस्तों, जो बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है और जिसका अपना हज़ारों बरस पुराना बहुत ही एक स्वर्णिम इतिहास है दोस्तों। इतिहास और तवारीख में जो है हज़ारों बरस का इतिहास समेटे है वो जगह जहां पर हम आपको लेकर के चल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ मंडल के ज़िला गाज़ियाबाद के गांव सुराना के पास हिंडन नदी की तलहटी आप इसको बोल लीजिए, या हिंडन नदी के जो है तटवर्ती जो यहाँ पर क्षेत्र है उस पर ये हज़ारों बरस पुराना जो है जगह है। और रास्ता कितना दुर्गम है आप चलते हुए इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सड़क तो बहुत दूर की बात है, खरंजा भी नहीं है दोस्तों, और कच्चा रास्ता है, दुर्गम रास्ता है दोस्तों। और कभी किसी ज़माने में यहाँ भयंकर भीषण जंगल हुआ करता था और वन हुआ करता था दोस्तों, ऐसा बताया जाता है। आज हालांकि समतलीकरण करके और बहुत हद तक बहुत सी जगह पर खेती हो रही है, लेकिन किसी ज़माने में यहाँ पर बहुत बड़ा एक वन या जंगल हुआ करता था, ऐसा बताया जाता है दोस्तों। तो यहाँ मढ़ी इसको बोला जाता है और हज़ारों बरस पहले कभी यहाँ गांव हुआ करता था, ऐसा बताते हैं। और बाद में खेड़ा पलट हुआ और उसके बाद गांव दूसरी जगह बसा। तो आज हम इसी पर आपको लेकर के चल रहे हैं। पहले ये काफ़ी ऊंचा टीला हुआ करता था दोस्तों, हालांकि अब धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम हो गई है और धीरे धीरे आसपास के जो खेत हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो इस टीले की जगह थी वो धीरे धीरे सिमटती जा रही है दोस्तों। तो इस दुर्गम रास्ते पर आप हमारे साथ चलते चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया चैनल और नए व्लॉग में हम आपको लेकर के चल रहे हैं गांव सुराना की मढ़ी पर दोस्तों। हज़ारों बरस पुरानी है ये मढ़ी और जो है यहाँ ऊपर हम आपको लेकर के चलेंगे, जो आपको दिख रहा है दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं ऊपर दोस्तों। अभी आगे से कच्चे रास्ते पर ऊपर चलेंगे दोस्तों। सीधा पहुँचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है और दुर्गम क्षेत्र ये कभी किसी ज़माने में हुआ करता था और आसपास घना वन या जंगल हुआ करता था दोस्तों। समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और अब वन जैसी स्थिति नहीं रही है। तो देखिए फिर भी रास्ता कितना संकरा है और इसी रास्ते पर होकर के हमको जाना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। ऊपर चलते हैं। गांव सुराना के पास जो मढ़ी है वहाँ मढ़ी के टीले पर हम आपको लेकर के चल रहे हैं दोस्तों। हज़ारों बरस पहले कभी यहाँ एक सभ्यता के रूप में लोग रहा करते थे। हिंडन नदी के तट पर, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और पुरातत्व विभाग के अनुसार भी हिंडन नदी के तट पर भी सभ्यताएं डेवलप या विकसित हुई थी और तब किसी ज़माने में नदियों के किनारे ही लोग बसा करते थे दोस्तों। तो हो सकता है कि तब यहाँ पर जो है लोग बसे हों, उनका यहाँ पर अपने तरीके से एक सभ्यता या सिविलाइजेशन रही हो। लेकिन उसके बाद लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर जो है बाकायदे एक खेड़ा हुआ करता था, ऐसा माना जाता है दोस्तों। तो हम ऊपर मढ़ी पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से दूर दूर आप जब देखेंगे तो दूर तक आपको जंगल ही जंगल दिखाई देगा दोस्तों। रिहायत से दूर है, गाँव से भी दूर है दोस्तों। और पहले कभी किसी ज़माने में यही गांव बसा था, हज़ारों बरस पहले, ऐसा माना जाता है दोस्तों। हालांकि गांव के लोगों को जो इतिहास पता है और कथा किंवदंतियों में जो लोग इतिहास को यहाँ के या सुराना से जुड़कर ये गांव मढ़ी के इतिहास को बताते हैं, तो वो लगभग मोहम्मद गोरी के आक्रमण या उसके बाद के इतिहास को ही बता पाते हैं दोस्तों। लेकिन जब हमने शोध किया, अनुसंधान किया और हमने गहन अध्ययन किया, तो तब हमें यह पता चला या जानकारी हुई कि 8वीं शताब्दी के आसपास यहाँ एक विकसित
रूप में गांव हुआ करता था दोस्तों। कभी किसी ज़माने में यहाँ पर लोग बसा करते थे। और 8वीं शताब्दी का अगर हम जिक्र करते हैं तो जाहिर सी बात है कि तब उस समय पर बौद्धमय भारत था और ज़्यादातर जो राजा थे वो बौद्धिस्ट राजा थे और जो कल्चर था वो भी बौद्धिस्ट कल्चर था। तो उसके आधार पर एक अनुमान ये भी लगाया जा सकता है कि तब कभी किसी ज़माने में यहाँ 8वीं शताब्दी के आसपास बौद्ध सभ्यता रही होगी या बौद्धिस्ट लोग यहाँ रहते होंगे दोस्तों। और ये जो टीला है जिसको मढ़ी कहा जाता है दोस्तों, इस पर खुदाई के दौरान या बहुत से लोगों को आसपास जो है ऐसे अवशेष आज भी मिलते हैं। ये देखिए, ये पुरानी चीज़ें उस ज़माने की बनी हुई जो इस टीले के जो है खुदाई के दौरान आज भी लोगों को मिल जाती हैं या पहले बहुत से लोगों को मिली हैं। उन्हीं में से कुछ संरक्षित चीज़ें जो यहाँ पर देखिए, जब हम गए तो ऊपर जो मंदिर पर जो है यहाँ पर मौजूद थे महाराज जी, उन्होंने हमको ला करके दिखाया। और तमाम चीज़ें ये देखिए पुरातत्व दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ना तो ये मिट्टी की प्रतीत होती हैं, ना ये किसी धातु की प्रतीत होती हैं दोस्तों, लेकिन किस चीज़ की बनी है ये एक अंदाज़ लगाना भी मुश्किल जैसे हो जाता है। और तब उस ज़माने में एक विकसित जैसे जो पदार्थ रहा होगा और उस सभ्यता ने जिस तरीके से इनको बनाया होगा, ये देखिए अभी जो एक बड़ा बर्तन का एक हिस्सा है, ये देखिए, ये ना तो लोहे का है, ना तांबे का है, ना पीतल का है और ये मिट्टी का भी नहीं है दोस्तों। ये अपने आप में कौन सी चीज़ से बना है ये भी एक जो है नहीं कहा जा सकता। और तब उस ज़माने में वो लोग जो है इतने विकसित थे कि तब की चीज़ें अभी तक भी जो है अगर ये लोहा होता तो जंग लग जाता और मिट्टी की होती तो टूट फूट गई होती, लेकिन ऐसा नहीं है। और उस ज़माने में जो है जो लोग यहाँ पर रहते थे उनसे जुड़े हुए अवशेष आज भी यहाँ पर मिल जाते हैं। और बहुत सी चीज़ें यहाँ आसपास जब खेतों को समतलीकरण किया जाता है खेतों का, इसी बीच जब यहाँ मौजूद महाराज जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने हमको बताया कि ये जो है पहले कभी यहाँ पर जो है अलीपुर नाम से ये क्षेत्र हुआ करता था और उसके बाद ये अल्लापुर खेड़ा के नाम से जो है डॉक्यूमेंट्स या कागज़ों में दर्शाया गया है। और कभी उन सबसे पहले ये कभी सोनगढ़ हुआ करता था। और जो है जैसा कि लोग बताते हैं और गांव में कथा की बनती है कि यहाँ पर जो है मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। और जब आक्रमण किया तो वो दिन रक्षाबंधन का था और रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर जो है हाथियों से चढ़ाई की थी मोहम्मद गौरी ने। और जो लोग यहाँ पर रहते थे या बसे हुए थे उस खेड़े को जैसे कि नष्ट कर दिया था। और लोग अपनी भाषा में बताते हैं कि हाथियों की दाएं चलाई थी। और हाथियों की दाएं चलाने से जो उनका अभिप्राय या मतलब होता है तो उनका अर्थ है कि हाथियों से रौंद डाला था इस खेड़े को, इस गांव को, इस बसापत को और विनष्ट कर दिया था, बिल्कुल एकदम से जो है नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, विध्वंस कर दिया था। तो उस ज़माने में जो है मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया तो रक्षाबंधन का दिन था और उसी के कारण यहाँ पर जो है उस दिन को मनहूस मानते हुए जिन्होंने नष्ट कर दिया था इस गांव खेड़े को, तो तभी से कुछ लोग जो यहाँ पर जो है गोत्र विशेष के जो कुछ लोग हैं वो रक्षाबंधन को नहीं मनाते दोस्तों। तो अगर मोहम्मद गौरी से इस इतिहास को जोड़ते हैं, सिर्फ उसके पीछे के इतिहास को नहीं बता पाते यहाँ के लोग, तो मोहम्मद गौरी जो है वो 11वीं शताब्दी के से लेकर के और 12वीं शताब्दी के शुरुआत तक जो है उनका काल रहा था। 1206 के आसपास मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी और 1206 के आसपास ही वो राज कर पाए थे हिंदुस्तान पर। और लगभग जो है उनका जो शासनकाल था वो 11वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से लेकर के 1206 के आसपास तक रहा था। तो इस हिसाब से भी ये जो है गांव जो है 1200-1300 साल का या उससे भी ज़्यादा का इतिहास समेटे हुए है। लेकिन इससे भी आगे जब जैसे कि हमने बताया जिसका लोगों को जानकारी या पता नहीं है और वो मोहम्मद गौरी के आक्रमण से ही इस गांव के इतिहास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले 8वीं शताब्दी में भी यहाँ पर लोग बसे हुए थे और जो लोग यहाँ पर 8वीं शताब्दी से बसे थे उन्हीं को यहाँ पर जो है मोहम्मद गौरी के आक्रमण में नष्ट भ्रष्ट किया गया था, विध्वंस कर दिया गया था उनके गाँव खेड़े को दोस्तों।
तो इस लिहाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पौराणिक और कितना इतिहास की दृष्टि से, पुरातत्व की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है ये टीला, जिसको मढ़ी कहा जाता है। सुराने की मढ़ी, ऊंचाई पहले इसकी काफ़ी हुआ करती थी, लेकिन धीरे 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 आधे से भी ज़्यादा इसका जो क्षेत्र है वो खेतों में तब्दील हो गया है, और इसकी जो सरहद है, क्षेत्र है, एरिया है, वो धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। और आने वाले समय में शायद हम इतिहास को खो देंगे और ये टीला कभी यहाँ ऐसे इस रूप में रहा था या है, इसको भी शायद हम यहाँ पर नष्ट कर चुके होंगे या विलुप्त कर चुके होंगे। दोस्तों, संरक्षण की ज़रूरत थी, सरकारी स्तर पर जो है, जो होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। ऐतिहासिक शोध और अनुसंधान यहाँ जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ, संरक्षण का काम भी उस तरीके से नहीं हुआ, और इसी तरीके से विरासतें खो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, और हम लोग अपनी विरासतों को भुला देते हैं। दोस्तों, तो हज़ारों बरस के इतिहास को समेटे हुए ये सुराना गांव की मढ़ी, और हम लगातार जो आपको इस बीच कैमरे से दिखा रहे हैं, यहाँ से जो है, जो सूर्यास्त है वो बहुत अच्छा दिखता है, और इसकी चर्चाएं हमने सुनी थी, और इसी कारण जो है हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ से सूर्यास्त दिखता है। बहरहाल यहाँ पर सांप बहुत हैं, और यहाँ पर जो है पहाड़ी बिच्छू बहुतायत में हैं। दोस्तों, और इसके अलहदा यहाँ पर जो सीही होता है, कांटों वाली सीही, जिसके ऊपर जो है बहुत सारे कांटे होते हैं, वो यहाँ बहुतायत में है, और जो एक पटरा गोए जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ पर बहुतायत में है। दोस्तों, तो दुर्जन और दुर्गम इलाका था ये कभी किसी ज़माने में। आज भी कच्चे रास्ते से ही यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। पहले इसका दोगुना क्षेत्र या एरिया हुआ करता था, अब सिमट कर धीरे धीरे आधा हो गया है। लगभग हजारों बरस पुराना इतिहास समेटे है। यहाँ कभी गांव खेड़ा हुआ करता था, मोहम्मद गोरी के आक्रमण में के दौरान उसको नष्ट कर दिया गया और हाथियों से रौंद डाला गया। और तब जो है ऐसा बताते हैं कि 4 जो है रक्षक या जो है देव यहाँ पर ऐसे हुआ करते थे, जो रक्षा करते थे उस गांव खेड़े की। और जो है रक्षाबंधन के दिन वो गंगा स्नान करने के लिए गए थे, तो तब जो है किसी ने सूचना दी और दुश्मन ने आक्रमण किया, और उसके बाद जो है दुश्मन सफल हुआ। अन्यथा जो है ऐसा बताते हैं कि जो वो यहाँ पर रक्षक हुआ करते थे, तो उनको कुछ इस तरीके से वरदान हासिल था कि जो दुश्मन की सेना हुआ करती थी, वो उनके सामने जब जो है लड़ने के लिए आती थी तो वो अंधी हो जाती थी। लेकिन उस दिन चूँकि वो नहीं थे, तो उस दिन जो है मोहम्मद गोरी के जो सेना थी उनको जो है मौका मिल गया, और उन्होंने इस पूरे गांव खेड़े को पलट डाला और रौंद डाला और नष्ट कर डाला। दोस्तों, और हाथियों से कुचल डाला। और तभी से यहाँ रक्षाबंधन का वो दिन था, और तभी से जो है उस दिन को मनहूस मानते हुए आज तक रक्षाबंधन यहाँ पर नहीं मनाते कुछ गोत्र विशेष के लोग। और आपने अक्सर ऐसी बातें सुराना के बारे में सुनी होंगी। दोस्तों, सुराने का व्लॉग ऑलरेडी हम पहले अपलोड कर चुके हैं। ये सुराना गांव की मढ़ी का व्लॉग था, और उसी से जुड़कर हमने इतिहास बताया। दूर से देखिए, हम उस बीच उतर कर नीचे आ चुके हैं। ऐसी दिखती है सुराने की मढ़ी। पहले इसका बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अब सिमट करके बहुत छोटा हो गया है, और आने वाले समय में शायद यही भी नहीं रहेगा, और हजारों बरस का जो इतिहास है वो शायद जो है समाप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। दोस्तों, पीपल फॉर इंडिया चैनल पर गांव मढ़ी हम सुराना आपको लेकर के आए थे। दोस्तों, और यहाँ पर जो है मोहम्मद गोरी ने कभी आक्रमण कर खेड़ा पलट दिया था। खेड़ा कभी नहीं पलटता। दोस्तों, लोग कहते हैं जैसे कि खेड़ा पलट जाता है, असल में वो जो पुराने सभ्यताएँ होती हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है, उसी को गाँव खेड़ा पलटना से अभिप्राय होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। तो बहरहाल वापस लेकर के चल रहे हैं रास्ता। आप देख रहे हैं कैसा है। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पीपल फॉर इंडिया चैनल आप देख रहे थे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सुराना गांव की मढ़ी पर हम आपको लेकर के आए थे, और ये जो है 8वीं जो है शताब्दी से लेकर के इतिहास समेटे है अपना पुरातत्व दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। हालांकि जो है इसके स्वरूप को अब जो है हमने लगभग खो दिया है, और अपने पुराने स्वरूप में अब ये मढ़ी नहीं रही है, लेकिन फिर भी सुराना गांव की बड़ी मढ़ी जो है ये बहुचर्चित है, और बहुत सी किस्से कथाएं और किंवदंतियां यहाँ से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों,
और आप पीपल फॉर इंडिया चैनल पर इसको देख रहे थे। वापस हम आपको लेकर के चल रहे हैं, आगे जाकर उसी सड़क पर चढ़ेंगे जहां से हमने इस व्लॉग को शुरू किया था। दोस्तों लोकेशन हम बता दें कि बागपत और गाज़ियाबाद ज़िले के सीमा पर बसा है गांव सुराना, और बराबर में ही हिंडन नदी बहती है, और हिंडन नदी के तट पर ही ये कभी गांव खेड़ा यहाँ हुआ करता था। हज़ारों बरस पहले गांव जो है सुराने के पास की जो मढ़ी जिस पर हम आपको लेकर के गए थे, तो इतिहास हमने आपको इसका बताया, पूरी हमने आपको इसकी जानकारी दी दोस्तों। और इस मढ़ी पर जो गांव था उसके नष्ट होने के बाद आज जहां सुराना बसा है वहां दोबारा से गांव बसा था, जो जिस नए स्वरूप में आज आप सुराने को देखते हैं दोस्तों। क्योंकि जो है पुराना इतिहास जो है लोग भुला देते हैं, तो धीरे धीरे मढ़ी के इतिहास को भी लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन आज हमने मढ़ी पर जाकर के इसका जो पुराना इतिहास है उसको आपको याद दिलाया। तो वापस उस सड़क पर आ चुके हैं, व्लॉग को यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। आप देख रहे थे पीपल फॉर इंडिया चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। फिर एक नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। ये सुराने की मढ़ी का व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक दूसरे व्लॉग में।